बृहस्पति गुरु से बोले तो गुरु होकर भी जड़ बुद्धि वाला काम किया है, कुबुद्धि वाला काम किया है। जब बृहस्पति तेरा शरीर पृथ्वी के ऊपर एक वृक्ष के रूप में पैदा होगा। और ऐसा श्राप सुना तो बृहस्पति ने क्षमा मांगी तो वरदान दिया, श्राप के कारण तो वृक्ष तो पृथ्वी पर बनेगा पर दुनिया के सारे वृक्षों में से अलग वृक्ष होगा। तेरा वृक्ष कभी अग्नि में नहीं जलेगा, तेरा वृक्ष कभी जल में नहीं डूबेगा और तेरा वृक्ष हवा में नहीं ले जाया जाएगा। ऐसा कोई पेड़ देखा जो अग्नि में ना जल में ना डूबे? ध्यान देना। और कहा कि तेरे वृक्ष में एक ही डंठल पर फल आएंगे, ज्यादा डंठल नहीं होंगे। एक फूल आएगा, फूल का डंठल बनेगा, डंठल में फल मिलेंगे और एक डंठल पर बहुत सारे फल मिलेंगे। और नारायण का रूप तो होने के कारण तो जल के द्वारा हमेशा जल से ही तेरी खुराक होगी। ध्यान देना। और जिस दिन तेरा वार होगा, किसका वार? जोर से बोलो अगर कथा सुन रहे हो। गुरु जी का वार कौन सा है? उस दिन तेरे वृक्ष की पूजा होगी। अब तो समझ गए हो, अब समझ गए कि कौन सा वृक्ष बने। तेरा वृक्ष कभी गलेगा नहीं, भले तेरा फल ज्यादा दिन रहने पर सड़ जाएगा, गल जाएगा, काला पड़ जाएगा, मगर तेरे फल में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। वही बृहस्पति श्राप के कारण केले का वृक्ष बना। पर कहा कि जो भक्त तेरी पूजा केले की करेंगे उसके घर में मैं पूरे परिवार के साथ रहूंगा, उसके घर में सारे दुख दरिद्र रोग संकट सब कट जाएंगे। और तभी महाराज वही वरदान दिया। मगर बृहस्पतिवार का दिन आया, चले गए। नारद जी ने उस जल को समुद्र में फेंकवा दिया। इसी जल से जालंधर पैदा हुआ। ब्रह्मा ने नामकरण संस्कार किया। जैसे नामकरण संस्कार करते तो कान में 3 बार मंत्र देते हैं। तो ब्रह्मा जी की दाढ़ी गर्दन पकड़ लिया बच्चे ने, और बच्चे की पकड़ी बहुत तगड़ी पकड़ होती है। आंसू आ गए, बोले तूने जल मेरे आंखों से गिराया, जल से पैदा हुआ, जल में ही रहा, तेरा नाम जलंधर होगा। चरणों में गिर गया। सागर ने कहा महाराज कृपा करो। बोले इसकी पत्नी धर्म पत्नी पतिव्रता आएगी, ये शिव का पुजारी बनेगा, तपस्या करेगा। क्योंकि जालंधर किस में पैदा हुआ? जोर से बोलो। अभी बताया समुद्र में। जोर से बोलो किस में हुआ? समुद्र में। और लक्ष्मी कहाँ प्रकट हुई? समुद्र में। तो लक्ष्मी का क्या लगा? बोलो ना भाई। और विष्णु जी का क्या लगा? साला। बस मेरे सामने एक बार बोलना, किसी को मत कह देना साला, नहीं तो खुल जाएगा कल का ताला। हाँ ध्यान देना। इस तरह जालंधर हुए बृहस्पतिवार के दिन। याद रखना, आप हर माता बहन को, चाहे उसकी शादी हुई है या नहीं हुई है, जवान या बुढ़ी है, अमीर है या गरीब है, अगर आप अपने घर से कलह दुख दरिद्र रोग संकट मिटाना चाहते हो, पति और पत्नी का प्रेम चाहते हो, कर्ज से मुक्ति चाहते हो, रोग से मुक्ति चाहते हो, समस्या से मुक्ति चाहते हो, परेशानी से, बाजार में बृहस्पतिवार की एक किताब आती है, गुरुवार व्रत कथा या बृहस्पतिवार व्रत कथा लिखा होगा। जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य की भाषा की भी बन गई है। बहुत 10-20 रुपए में वो किताब मिल जाएगी। उसमें सारा विधान केले की पूजा करने का लिखा है। बृहस्पतिवार को सुबह सूर्य उदय से 3 घंटे के बीच में अगर आपने केले की पूजा कर ली, यानी 3 घंटे ही केले की पूजा का फल है। ना तो सूर्य से उदय से पहले करना है और ना 3 घंटे बाद करना है। उस 3 घंटे के समय में केले की पूजन करनी है, पीले वस्त्र पहनने हैं, चने की दाल का प्रयोग करना है, पीले फूलों का प्रयोग करना है, पीतल का लोटा होना चाहिए और जल में हल्दी डालकर जल पीला होना चाहिए। गुरु का जो पूरा रंग है वो पीला है और पीला ही भगवान विष्णु का है। ध्यान देना। आप पहले जल में आप उनकी जैसे लिखा वैसी पूजा करना, प्रार्थना करना, आरती करना, बस ध्यान देना। बृहस्पतिवार के दिन, अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन, पितृपक्ष में, श्राद्ध के दिन, घर में कोई मर गया उसके दिनों तक कभी भी स्त्री को बाल नहीं धोना चाहिए, नए कपड़े नहीं पहनना चाहिए।
बाल ना धोए, पुरुष लोग दाढ़ी बाल ना बनवावे, और उस दिन केला नहीं खाना चाहिए। जिसकी पूजा करी उसी को खा गए तो तुम चक्कर में आ गए समझो। इस तरह से आप गुरुवार के दिन और हमेशा घर में सुख शांति चाहो और कढ़ी खाने का मन करे। मुझे भी बहुत चाव था कढ़ी खाने का, मगर एक बुढ़िया के चक्कर में ऐसा फंसा कि अब कढ़ी खाने से डर लगता है। बता दूं कि नहीं बताऊं? मुझे बहुत कढ़ी पसंद थी। एक मैया मेरे चरणों में गिर गई, बोले बाबा मैं बहुत अच्छी कढ़ाई कर दूं। ये राजस्थान की कहानी है, संत की जुबानी नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाणी है। मैया ने ज्यादा कहा, कढ़ी का नाम लेते मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं बनाना बोले बढ़िया बनाऊं। गया मैं तो मेरी आदत है मैं भोजन करते समय बोलता नहीं, और दूसरा मैं झूठा छोड़ता नहीं। तुम्हें भी ये आदत बनानी पड़ेगी। जो भजन और भोजन में बोलता है, मुंह खोलता है, उसको फल इतना नहीं पड़ेगा। भोजन करते समय पूरा ध्यान भोजन में लगाओ, और नहीं आपको करना आता तो आश्रम में पहुंचना, तुम्हारे साथ बैठकर हम भोजन करेंगे। हम कम से कम 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा नाश्ते में लगता है। नाश्ता तो फल वगैरह का लेते, पर रात्रि में भोजन 1 घंटे से कम नहीं लगता है। इसीलिए भोजन हमें शक्ति देता है, भजन शक्ति देता है। धन्य ना, भोजन और भजन में कभी ज्यादा समय नहीं लगा, ज्यादा कम समय में नहीं करना चाहिए। जितना समय होगा उतना अच्छा होगा। मैया के घर चला गया, बड़ी खुशबू आ रही थी कढ़ी की। मैनेजर से कहा, रे पहले तू पूजन जल्दी से करवा दे हमारी, ये आरती उरती तो रोज होती, कढ़ी खिला। मैया बड़ी खुश हुई। अब हम बोलते नहीं, झूठा छोड़ते। कटोरा भर के कढ़ी का लिया, खीर बनाई, चावल बनाए, बढ़िया भोजन बनाया। अब हम बैठे, हमने सबसे पहले कढ़ी को खाना शुरू किया। खीर को तो बाद में खाना चाहिए ना, आखिर में। दही खा सकते हो आप दूध के साथ, लेकिन पहले दही खा करके फिर खीर खाओ तो खीर खराब नहीं होगी। हमने कढ़ी खाना, जैसे मैंने ग्रास लिया मेरी भूख बंद हो गई, लेकिन मजबूर था। बुढ़िया सामने बैठी, बहू 3 बैठी थी। जैसे मैंने खाया तो मैंने रोटी तो ली नहीं, कटोरा उठा के पूरी कढ़ी पी गया, और तुरंत मैंने खीर खा ली। और जैसे मैंने कटोरा रखा, मैया ने फिर कटोरा भर दिया। फिर मैंने इशारा खीर का किया। रोटियों को 2 रोटी खाकर जल्दी जल्दी खीर से मैंने कढ़ी को फिर नाक बंद करके पी लिया, और ऊपर से खीर खा लिया। मैंने तुरंत जो है कटोरी रख करके उसमें जल डाल दिया, हाथ कर दिया। बोलता नहीं तो फायदा था उसको। महाराज और ले लो, और ले लो। मैंने दोनों हाथ कर दिए। भोजन करने के बाद बोली, महाराज कैसी बनी? अरे मैंने कहा मैया जिंदगी में पहली बार ऐसी खीर खाई, ऐसी कढ़ी खाई। मैया बड़ी खुश हो। हमने कहा चलो अब हम जाएंगे, आशीर्वाद दे, प्रसाद दे। लिया वो प्रसाद कढ़ी का लाना, महाराज को पसंद है। कितने लोग हो तुम? कढ़ी के लिए क्या? एक बुढ़िया थी, 3 बहू थी। बच्चों को मैंने नहीं कहा। 4 कटोरियों में कढ़ी लेके आई मैया। मैंने कहा सामने रख। मंत्र मैंने ब्राह्मण से कहा मंत्र बोल, आशीर्वाद देता हूँ। डंडा लगा के मैंने एक को खीर किया। मैंने कहा बैठ जाओ, और जो प्रसाद हमने दिया वो हमारे सामने खाओ, तब हमारा आशीर्वाद लगेगा। और जैसे बुढ़िया ने महाराज घूंट भरी कढ़ी की, बुढ़िया की हाथ से कटोरी छूट गई, गुस्से में भर गई। बड़ी बहू से बोली मैंने नमक डाल दिया था, तूने भी डाला क्या? बोले क्यों नहीं डालती। दूसरी से पूछा तूने भी डाला? बोले तो ज्यादा डाला। बोली महाराज गलती होगी। मैंने गलती आज तो होगी, आगे मत कर देना। ये नमक ही कढ़ी को सुधारता है और नमक ही बिगाड़ता है। इसलिए किसी के नमक हराम नहीं होना, नमक हलाल होना। इस तरह पहले गण राक्षस का संहार किया। उधर जालंधर ने देवताओं से आक्रमण किया। तब शिवजी ने देखा कि मेरे से नहीं मरेगा। विष्णु से कहा
इसको वरदान है, इसकी पत्नी पतिव्रता है, जब तक उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं करोगे तब तक नहीं मरेगा। विष्णु जी ने शिव के कहने पर नकली जालंधर का रूप बनाया और उधर से जालंधर असली शिव के रणभूमि में के युद्ध करने लगा। विष्णु जी ने तुरंत वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट किया। वो समझ नहीं सकी उसी के पति रूप में थे, और उसी प्रकार जालंधर को भगवान ने त्रिशूल से मार दिया। ऐसे ही दूसरी कथा द्वापर युग की है, जहाँ मनसुखा, गोलोक में मनसुखा को राधा जी ने श्राप दिया था। वही द्वापर युग में एक जन्म शंखचूड़ का लेकर आया, राक्षस के घर बना। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था, वो भी पतिव्रता थी। विष्णु से कवच कुंडल लिए, वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु कवच कुंडल जब तक शरीर में रहे तो मेरी मृत्यु ना हो, मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट ना किए तो मारा ना हो। इसलिए शंखचूड़ भी रोज दान करता था। विष्णु जी ने जाकर के दान में ब्राह्मण का वेश बनाकर कुंडल कवच मांग लिए, और उधर विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी का पातिव्रत धर्म नष्ट कर दिया। तब शिव जी ने त्रिशूल से शंखचूड़ को मारकर जालंधर को और शंखचूड़ को सतयुग में, जालंधर को द्वापर में, शंखचूड़ को सागर में ही डाल दिया। इन दोनों कथाओं की एक जैसी कथा है, नाम अलग अलग हैं, काम सब एक हैं। दोनों कथाओं में गुस्सा हो गई देवियां, पत्नी गुस्सा हुई, वृंदा भी हुई। सतयुग में और द्वापर युग में तुलसी गुस्से से भरकर विष्णु को श्राप दे दिया। कौन हो तुम? अरे विष्णु, तूने मेरा नकली पत्नी बनकर के मेरा पातिव्रत नष्ट किया, लगता है तेरा दिल पत्थर का है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा एक शरीर पृथ्वी पर पत्थर रूप धारण करेगा। तभी विष्णु जी को क्रोध आ गया। विष्णु ने कहा, देवी, तूने बिना सोचे समझे जड़ बुद्धि से मुझे श्राप दिया है। जहां मेरा शरीर पत्थर का बनेगा, जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तेरा शरीर भी जड़ वृक्ष पौधा बनेगा। दोनों को श्राप। तब शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी ने समझाया, वरदान दिया, बोले पत्थर का विष्णु बनेंगे, पौधा वृक्ष के रूप में तुलसा वृंदा बनेगी। वृंदा सतयुग की पौधा कहलाएगी और तुलसी द्वापर युग की पौधा कहलाएगी। पर जाओ, आज का दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्षी एकादशी का होगा। पत्थर के रूप में भगवान विष्णु शालग्राम रूप धारण करेंगे और वृंदा और तुलसी का रूप तुलसी का वृक्ष बनेगा। सतयुग में वृंदा राम तुलसी बनेगी, जिसके हरे पत्ते एक एक पत्ता डंट लगा हुआ है, और तुलसी कृष्ण तुलसी बनेगी, श्याम तुलसी बनेगी, जिसमें गुच्छा होगा, दल होगा। सतयुग में भगवान विष्णु चक्रशिला शालग्राम बनेंगे, और द्वापर युग में वरदान दिया भगवान शिव ने कि भगवान विष्णु का सपाट चिकना शालग्राम का रूप धारण होगा। उन दोनों युगों में वृंदा ने और तुलसी ने शिव से कहा, हमारे पति आपके हाथ से मरे हैं, जिनको तुमने जल में डाला है। जहां शालग्राम और तुलसा हो उसी जगह हमारे पति भी हो। दोनों युगों में मांगा। मैं एक साथ कथा सुना रहा हूं, इसलिए अलग अलग युग की बात समझना। तब शिव जी ने वरदान दिया, वृंदा से कहा, तेरा पति भी शंख का रूप धारण करेगा, और द्वापर युग में तुलसी से कहा, तेरा पति भी शंख बनेगा। तो सतयुग में जो शंख बना वो दक्षिणवर्ती शंख बना। नहीं देखा है तो पीछे स्टाल में देखना, छोटा होता बिना बजने वाला, जिसमें लाल रेशमी कपड़े में उसे और लाल रोली से चावल अक्षत बना के, जो दक्षिणवर्ती शंख में अक्षत भर के लाल कपड़े से बांधकर जो लोकर में रख देता है, उसके घर में लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए बन जाती है। शालिग्राम शंख, शालिग्राम शंख बजने वाला एक शंख अलग होता है, जिसको वामवर्ती शंख कहते हैं, जिसके विषय में मैंने बताया, जिसकी धुन बजने से घर के सारे दोष मिटते हैं। उसका जल घर में छिड़कने से सारे कष्ट मिटते हैं। और भगवान ने वरदान दिया,
प्रत्येक के घर के मंदिर में यदि बजने वाला शंख, लोकर में अक्षत भर के रखने वाला शंख और तुलसी का पौधा जिस घर में नहीं होगा, और पौधा ना हो तो तुलसी के पत्ते नहीं होंगे, और शालिग्राम, ये तीन चीजें जिसके पास नहीं होंगी वो जिंदगी में कभी भी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं करेगा। तभी उस वृंदा ने और तुलसी ने शिव को श्राप दे दिया, तुमने मुझे विधवा बनाया है तो मेरी तुलसी का प्रयोग शिवजी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की पूजा में जो करेगा वो श्रापित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए शिव की पूजा में, गणेश की पूजा में, दुर्गा भगवती की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। और याद रखना, किसी भी देवी की पूजा करो पर दुर्वा घास मत चढ़ाना, कभी भी देवियों को दुर्वांकुर नहीं चढ़ता है। सो जी महाराज कहते हैं इस तरह दो प्रकार के शंख, दो प्रकार की तुलसी और दो प्रकार के शालिग्राम समझ में आ गई। आइए तुलसी का पूरा आशीर्वाद लेने के लिए आज से 15 या 17 साल पहले ये भजन मैंने बनाया जो बहुत लोग गाते हैं। आप इस भजन को लिख लें या YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव टेलीकास्ट से या किसी प्रकार से करें। तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, घर घर इसे लगाना, इसके बिना सब व्यर्थ ही समझो वेद पुराण बताना, इसके बिना सब व्यर्थ ही समझो वेद पुराण बताना। तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, घर घर इसे लगाना, इसके बिना सब व्यर्थ ही समझो वेद पुराण बताना, इसके बिना सब व्यर्थ ही समझो वेद पुराण बताना। जय जय तुलसी मैया, हो जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, हो जय जय तुलसी मैया। तालियां तुलसी पौधा होवे देव मंदिर कहलाए, जिस घर तुलसी पौधा होवे देव मंदिर कहलाए, दर्श परस अर्चन जल पूजा पाप मुक्त हो जाए, दर्श परस अर्चन जल पूजा पाप मुक्त हो जाए। धन वैभव लक्ष्मी को पाने, धन वैभव लक्ष्मी को पाने, घर में पौधा लगाना, इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बताना, ओ इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बताना। जय जय तुलसी मैया, हो जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया। तालियां वालों को पंडाल में बिठाइए, ये जवान लोग हैं। इसके बिना हरि पूजा अधूरी, भोग न प्रभु लगाते, इसके बिना हरि पूजा अधूरी, भोग न प्रभु लगाते, वेद मंत्र पूजन सामग्री सब निष्फल हो जाते, वेद मंत्र पूजन सामग्री सब निष्फल हो जाते। तुलसी जल चरणामृत लेकर, तुलसी जल चरणामृत लेकर, भोग प्रसाद सब खाना, इसके बिना ये समझो वेद पुराण बताना, इसके बिना सब व्यर्थ ये समझो वेद पुराण बताना। तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, तुलसी का पौधा विष्णु प्रिय है, घर घर इसे लगाना,
इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बखाना, इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बखाना। जय जय तुलसी मैया, ओ जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, ओ जय जय तुलसी मैया। तालियां। हरि की शक्ति लक्ष्मी रूपा मोक्ष को देने वाली, हरि की शक्ति लक्ष्मी रूपा मोक्ष को देने वाली, पाप नाशनी कल प्राणी को भव तारने वाली, पाप नाशनी कल प्राणी को भव से तारने वाली। महंत व्यास भी कृपा से इसकी, महंत व्यास भी कृपा से इसकी, महंत व्यास भी कृपा से इसकी, महंत व्यास ने कृपा से इसकी, जीवन सफल बनाना, इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बखाना, इसके बिना सब व्यर्थ है समझो वेद पुराण बखाना। जय जय तुलसी मैया, ओ जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी मैया, जय जय तुलसी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। महादेव। समझ में आ गया केले के पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, है ना। और तुलसी कैसे प्रकट हुई, सालग्राम संग कैसे। अब थोड़ा लेते हैं ब्रेक और हमारे मैनेजर साहब आपको सुनाएंगे। सब सीधी कमर करें। हरिओम। बोलो उमापति महादेव की जय हो, शिव महापुराण की जय हो। इस पवित्र माघ मास के पावन अवसर पर स्थानीय सभागार में उपस्थित और सीधे लाइव प्रसारण माध्यम से इस पावन कथा का श्रवण करने वाले सभी श्रद्धालु भक्तजनों का सनातन उत्थान सेवा संघ परिवार और यजमान परिवार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। इस पवित्र माघ मास के शुभ अवसर पर समय का सदुपयोग करते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान के सेवा प्रकल्पों में जिन दानवीर भामाशाहों ने सहयोग किया है उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। सर्वप्रथम श्रीमान उमेश निगम जी सतना मध्य प्रदेश से उन्होंने पूज्य महाराज श्री की विदाई हेतु 1100 रुपए की सेवा समर्पित की है। श्रीमान उमेश निगम जी ने सर्वप्रथम पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों में 2 बेटी की शिक्षा के लिए, फिर अन्य क्षेत्र के लिए, उसके पश्चात चिकित्सा हेतु और आज महाराज श्री की विदाई हेतु 1100 रुपए की सेवा समर्पित की है। तालियां जोर से बजाइए। उनका महाराज श्री से आग्रह है कि वो कुछ आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहते हैं। आप श्री से आशीर्वाद चाहते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें जिससे कि वो आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होकर अपने इच्छा को पूर्ण कर सके। इसी श्रृंखला में श्रीमान विजय किशोर त्रिपाठी जी बर्दियान रोहतास बिहार से उन्होंने 2 बेटी की शिक्षा में 4200 का सहयोग किया है। श्रीमती आशा देवी जी नावल्टी हाउस बालाघाट मध्य प्रदेश से 1 बेटी की शिक्षा में 2100 रुपए का सहयोग किया है। सुश्री रंजना मिश्रा जी नावल्टी हाउस बालाघाट मध्य प्रदेश से 2 बेटी की शिक्षा में 4200 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमती स्नेहलता कालिया रिहान गांव जिला कागड़ा हिमाचल प्रदेश से 1 बेटी की शिक्षा में 2100 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान रमाकांत जी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं, उन्होंने 2 बेटी की शिक्षा में 4200 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान भरत कुमार जी वजीराबाद दिल्ली से 1 बेटी की शिक्षा में 2100 रुपए का सहयोग। श्रीमान संदीप कुमार बागड़िया जी लक्ष्मीनगर दिल्ली से जुड़ रहे हैं, उन्होंने 1 बेटी की शिक्षा में 2100 रुपए का सहयोग। हम सभी को आशीर्वाद दानवीरों को दे रहे हैं। श्रीमान श्री महेश बंसल जी शाहपुर जाट नई दिल्ली से 2 बेटी की शिक्षा में 4200 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान श्रीमती अहिल्या पाठक जी बाराबांधा नाला जिला कालाहांडी उड़ीसा से जुड़ रही हैं, उन्होंने 1 बेटी की शिक्षा में 2100 रुपए का सहयोग किया है।
स्थानीय सभागार से जो दानवीर भामाशाहों ने सेवा समर्पित की है उसमें सर्वप्रथम श्रीमान सेवक राम देशमुख जी और कुमारी आरती जी समनापुर से 2100 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान सेवक राम देशमुख जी और उनकी बेटी कुमारी आरती अगर यहाँ उपस्थित हो कृपया मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सेवक राम देशमुख जी। इसी श्रृंखला में श्री सुमन चौधरी जी, उन्होंने 201 रुपए का सहयोग किया है ट्रस्ट के लिए। रेखराम बरमैया जी करकोटी से 1100 रुपए का सहयोग किया है। श्रीमान सभाचंद बरमैया जी कांडीवाड़ा से 500 रुपए का सहयोग। संगीता ठाकुर समनापुर से 500 रुपए का सहयोग। श्रीमान खरवाल समनापुर से श्रीमान दिनेश खरवाल जी 551 रुपए का सहयोग। श्रीमान गोपाल कादर जी ग्राम रेवल सिवनी से 500 रुपए का सहयोग। श्रीमती गीता इनबती जी समनापुर से 1100 रुपए का सहयोग। श्रीमान अर्जुन सूर्यवंशी जी पिंडरई से जुड़ रहे हैं, उन्होंने 501 रुपए का पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों में सहयोग किया है। इसी श्रृंखला में श्रीमती सावित्री गंजाम जी धमोरा से, उन्होंने 1000 रुपए का महाराज जी के सेवा प्रकल्पों में सहयोग किया है। सनातन उत्थान सेवा संघ परिवार सभी दानवीरों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। स्थानीय सभागार से जिन दानवीर भामाशाहों के नामों की घोषणा की है अगर वो यहाँ उपस्थित है तो कृपया शीघ्रता से मंच पर आकर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। स्थानीय सभागार में जो भक्तवृंद उपस्थित हैं, जैसा कि आपको कल मंच के माध्यम से अवगत कराया कि आज पूज्य महाराज श्री, आज कथा का विश्राम दिवस है और विश्राम दिवस की पावन बेला में कथा की पूर्णता को प्राप्त करने हेतु, पूरा फल प्राप्त करने हेतु पूज्य महाराज श्री के श्री चरण कमलों में श्रद्धा सुमन अपने अवश्य अर्पित करें अपनी श्रद्धा और सामर्थ्यता के अनुसार। और जो भक्त लाइव प्रसारण माध्यम से सुन रहे हैं इस कथा का पुण्य फल अर्जित करने हेतु आपके टेलीविजन स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर कार्यालय के नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, उस पर आप अपनी सेवा समर्पित करते हुए अपना नाम व पता व्हाट्सएप पर अवश्य भेजें जिससे कि आप श्री का साधुवाद कर सकें। दूसरा, आज सिवनी की पावन धरा से समनापुर से कथा का विश्राम और ठीक 2 दिन के बाद सुहाग नगरी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से पूज्य महाराज श्री फिर आप सभी भक्तों को जो लाइव प्रसारण माध्यम से सुन रहे हैं देवादिदेव महादेव की पावन गाथा शिव महापुराण कथा के माध्यम से, सत्संग चैनल के माध्यम से और पूज्य महाराज श्री के यूट्यूब चैनल श्री राम मंदिर आश्रम धामपुर पर शाम 4 से 7 बजे सत्संग चैनल पर उसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। आप सभी अपने इष्ट मित्रों को चैनल का लाइक करें, शेयर करें और बेल घंटी बजाना ना भूलें। और सुहाग नगरी फिरोजाबाद से भी इस पावन कथा का रसपान करते हुए ठीक हो जाएगा, अपना और अपने परिवार का कल्याण करें, क्योंकि यह शिव महापुराण कथा कोई ऐसी वैसी कथा नहीं है। प्रथम दिवस पूज्य महाराज श्री ने परिचय कराते वक्त आप सभी को बताया कि जिस प्रकार से बिंदुक और चंचुला इस पावन शिव महापुराण कथा के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त हुए, चंचुला माता पार्वती की सखी और बिंदुक भगवान शिव का परम प्रिय गण बन गया। तो ऐसे ही अगर हम सब भी प्रेम और श्रद्धा के साथ चाहे स्थानीय सभागार में आकर या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जिस भी माध्यम से हम इस पावन कथा का रसपान करेंगे तो उसका फल हमें अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि धर्म कभी भी निरर्थक नहीं जाता। उसका फल आज ना तो कल अवश्य ही मिलेगा। बस आपके मन में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान के चरणों में अपना वंदन करते हुए श्रीमान सिपन विश्वकर्मा जी और ललिता जी परस गांव से इन्होंने 500 रुपए का पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्प में सहयोग किया है। मंच पर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और जैसा कि पूज्य महाराज श्री ने मंच के माध्यम से आपको अवगत कराया कि 15 फरवरी को पूज्य महाराज श्री की तपोभूमि में एक दिव्य अनुष्ठान अखंड महारुद्राभिषेक 8 पहर का पूज्य महाराज श्री की सानिध्यता में होने जा रहा है। और 9 फरवरी से 15 फरवरी तक संगीतमय शिव महापुराण का भी आयोजन किया जाएगा इस कथा में। और 1 दिवसीय 15 फरवरी को होने वाले अभिषेक में यजमान बनने हेतु कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें और अपनी सेवा समय से समर्पित कर अपना स्थान सुनिश्चित करें, क्योंकि समय सीमित है। तो आप सभी शीघ्र अपनी सेवा समर्पित करते हुए
निखिल विश्वकर्मा जी वह भी पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों में 551 रुपए का सहयोग कर रहे हैं। निखिल विश्वकर्मा जी, सभी दानवीर भामा साहू का सनातन उत्थान सेवा संघ परिवार बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। और सभी भक्त ऐसे ही पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों में अपना दान सहयोग देते रहें, क्योंकि आपके द्वारा दिए गए सेवा सहयोग से ही पूज्य महाराज श्री के सेवा प्रकल्पों को दिन प्रतिदिन चलाया जा रहा है। हरिओम। शिव महापुराण